मदीने की सरजमीन है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज की, आका अल्लाह इरशाद फरमाता है कि आपकी उम्मत में से ये जो दो मियां बीवी है ना, फला जगह पे रहने वाले, इनको अल्लाह ने 80 साल 80 साल जिंदगी अता की है। कितनी? आप बोले नहीं हो यार। 80 साल। मियां भी 80 साल जिंदा रहेगा, बीवी भी 80 साल जिंदा रहेगी। अच्छा, और अल्लाह का एक और पैगाम है, वो क्या कि 40 साल इनके गुर्बत के गुजरेंगे और 40 साल इनकी अमीरी के गुजरेंगे। मालिक जो हुआ जो चाहे करे, 40 साल अमीरी के और 40 साल, तवज्जो करना बस, 40 साल अमीरी के और 40 साल गरीबी के गुर्बत के गुजरेंगे। अच्छा, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते, आका अल्लाह फरमाता है कि हमने इनको इख्तियार दिया है, ये जो मियां बीवी है ना, इनको हमने इख्तियार दिया है, ये चाहे पहले 40 साल अमीरी के ले लें या गरीबी के ले लें। तुसी बोले ही नहीं यार हैं। 40 साल अमीरी के ले लें या 40 साल गरीबी के ले लें, इनकी मर्जी है, ये इख्तियार इनके पास है। हमारा पैगाम इन तक पहुंचा दे। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम उठे, हुजूर चल के इस मियां बीवी के दर दौलत पे गए, बड़े खुश हुए, वेलकम किया, सरकार आए हैं, कदी आओ गरीबां दे मुहल्ले या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घरों में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। है बड़ा खुश हुए मियां बीवी कि सरकार आए हैं। जनाब खाना पेश किया, तवाज़ो की, खिदमत की, पास बिठाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं खुद नहीं आया, मुझे अल्लाह ने भेजा है। बात समझ आई है? या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए। फरमाया अल्लाह ने आप दोनों को ना 80 साल जिंदगी दी है। 80 साल के बाद मौत आएगी, लेकिन 40 साल आपके गुर्बत में गुजरेंगे और 40 साल आपके बोले अमीरी में गुजरेंगे। मियां बीवी एक दूसरे के मुंह को तकने लगे। अच्छा या रसूल अल्लाह, फिर फरमाया ये इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है, चाहे पहले 40 साल अमीरी के गुजार लो, चाहे आखिरी गुजार लो, ये आप लोगों की मर्जी है। अब मियां बीवी आपस में तकने लगे एक दूसरे को, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत दें तो हम आपस में मशवरा कर लें। बात समझ आई है? सरकार ने फरमाया करें। अब तय हुआ कि पहले 40 साल अल्लाह से अमीरी के ले लेते हैं, पहले 40 साल अल्लाह से अमीरी के ले लेते हैं, देखी जाएगी आगे 40 साल जो आएंगे। अब सुनिए हदीस के लफ्ज। जब उन्होंने इतना कहा ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह पहले 40 साल अल्लाह से अमीरी के ले दे, बाकी 40 साल ठीक है, जो अल्लाह ने लिखा है, गुर्बत के आ जाए कोई बात नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम वापस मुड़े, सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरबारे रिसालत में आए। फरमाया जिब्रील अल्लाह से जाके कह दे, वो मेरे उम्मती कहते हैं पहले 40 साल अमीरी के। बात समझ आई है ना? ठीक है, जैसे हुक्म पैगाम पहुंच गया, हालात बदलने लगे। जब कर्म होता है तो हालात, बात समझ आई है? जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। मेरे बेलिया बात कर्म की है। हाँ, बात कर्म की होती है। जिदे उत्ते चाती पै जावे है, जिस पे निगाह पड़ जाए। अब हालात बदलने लगे, हालात बदलने लगे, तवज्जो करना, हालात बदलने लगे। 2, 4, 5, 10 दिन गुजरे, बंदा अपनी बीवी से कहता है कि देख दिन ब दिन हालात बदल रहे हैं। पहले तो छोटी सी हांडी पकाती थी, देगची पकाती थी, मेरा दिल करता है आज मदीने के गरीबों की दावत करते हैं तो बड़ी देग बना।
तुसी बोल रहे नहीं यार हैं। मदीने के गरीबों की दावत करते हैं तो बड़ी देग बना, देखी जाएगी। लो जी खाना पक गया, लंगर बन गया, उसने ऐलान करवा दिया जितने मदीने के गरीब हैं यतीम हैं आ जाओ, हमारे घर में दावत है। बिठाया, लंगर खिलाया, लोग चले गए। अगले दिन फिर आया, फिर ऐसे, फिर आया, फिर ऐसे। रोज जनाब गरीबों की दावत है। बोलो तो सही यार, लंगर चल रहे हैं, लंगर पक रहे हैं। एक दिन मियां बीवी बैठे हैं, बीवी कहती है कोई संभाल भी ला, जो आता है खिलाता ही जाता है, हद हो गई है। शौहर बोल के कहता है ओ अल्लाह की बंदी, तुझे समझ नहीं आती, जो इस हाल में दे रहा है उस हाल में भी दे दे। जो इस हाल में दे रहा है उस हाल में भी दे देगा, संभाल कर रख लेगा। क्या मतलब? मालिक जो हुआ उसका वादा नहीं, अगर आज ज्यादा दे रहा है तो फिर कम देगा। तो आप बोले ही नहीं हो यार, बात समझ आई है? 2 4 5 दिन गुजरे, फिर सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में आए। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम कहता है और अल्लाह फरमाता है वो जिनको पहले पैगाम दे के आए थे ना, जाओ ना उनको जाके अल्लाह का सलाम भी दो और अल्लाह का पैगाम भी दो। मौला अब क्या जिब्रील? फरमाया, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदों को जो मैंने रिस्क दिया था ना, वो रिस्क इन्होंने मदीने के गरीबों को खिलाया है जो गुर्बत के 40 साल थे। अल्लाह ने तकदीर बदल दी। वो को बात समझ आ रही है कि अगली भी गई? और बेलियो ज़कात दिया करो, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज है। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन बंदा जब आएगा तो एक बहुत बड़ा अज़दहा उसके सामने आएगा। बंदा डर के भागेगा, बंदा आगे आगे, अज़दहा पीछे पीछे, बंदा आगे आगे, अज़दहा पीछे पीछे। जब बंदा थक जाएगा ना, दौड़ दौड़ के जब थक के रुकेगा, जब रुकेगा तो अज़दहा से बोल के कहेगा आज तो जान छड़, हूं तो मैं थक गया, तू है कौन? वो अज़दहा बोल के कहेगा मैं वो तेरा माल हूं जिसको तू दुनिया में संभाल के रखता था। क्या हो गया यार? ओए अमीरों के मालों में अल्लाह ने गरीबों का हक रखा है, पर कुरान वफी अमवालिहिम हक्कुम मालूमुल लिसाइल वल महरूम, अल्लाह फरमाता है हमने अमीरों के मालों में गरीबों का हक रखा है। और हक वाले को उसका हक मिलना चाहिए कि नहीं? बोलो जरा। अच्छा ईमान से एक बात बताना, अगर कोई किसी साहिबे हक का हक खा ले तो क्या अल्लाह दुनिया में वो हक निकालता नहीं है? बोलते नहीं हो यार आप लोग, बोलो ना जरा यार। और ये तो ये वो हक है ना जो हम एक दूसरे का खाते हैं, भाई ने बहन का खा लिया, बहन ने भाई का खा लिया, ये तो वो हक है ना। और मेरी जान के तोते, अल्लाह ने तेरे मालों में उनका हक रखा है जो गरीब है, जो यतीम है, हाँ जी, जो मिस्कीन है। तुम्हें पता ही नहीं है कि रब की राह में खर्च करने का मकाम क्या है।